जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर दिशो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू के बाप का स्वाद, हलवा कौरमा या दाल का राज, मसालों में है प्यार छुपा, हर निवाले में मिलता है घर का मजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और अंजुम के दस्तरखान से डिश लेकर आई हूँ जो है चिकन चीज कबाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? और आप लोगों को हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। और जो आज की हमारी रेसिपी है वो है चीज़ कबाब, जो कि चिकन के हम बना रहे हैं। तो देखें, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए हमने ये लिया है तकरीबन आधा किलो चिकन का कीमा। ये देखें, बिल्कुल मैंने इसको मशीन से निकलवा लिया था जी। अब यह इसमें जाएगी प्याज। ये तकरीबन 2 प्याज थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके इसका सारा पानी निचोड़ लेना है आपने। जी। इसका पानी इसके अंदर मत रहने दीजिएगा, बिल्कुल खुशक है ये शामिल करेंगे। उसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें हरा धनिया, हरा धनिया के बाद 2 लहसुन अदरक के तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये 2 टेबल स्पून। मम्मा को हो रही है खांसी। और ये जा नहीं रही है खांसी। अब इसके साथ जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून लेमन जूस है। ये लेमन जूस हम शामिल करेंगे। और ये 3 हरी मिर्चें, अपने हिसाब से हरी मिर्ची आप देख लीजिएगा, जितनी आप लोग खा सकें उतनी डालिएगा। मैं भी देखें कम ही डाल रहा हूँ। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून घी है, घी ये शामिल करेंगे हम। चिकन में कोई वो होता, चिकनाहट नहीं होती है, इस वजह से घी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये थोड़े से इसमें जाएंगे ब्रेड क्रम, या फ्रेश डबल रोटी है वो आपके घर में ब्रेड हो, उसको आप जो है चॉपर में चला के ब्रेड क्रम निकाल लें। इसके आप फ्रेश निकाल लें, वो ज़्यादा अच्छा है। रेडीमेड भी वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, जो रेडीमेड बाजार से मिलते हैं। और ये कुछ स्पाइसेस हैं इसके साथ। नमक है 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्च है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला है 1 टेबल स्पून। बस ये 5 स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। और अब इसको जो है हमने बिल्कुल आटे की तरह गूंदना है। ये चीज हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। इसको आटे की तरह मम्मा गूंदेंगी। आप लोग अच्छे से हाथ को वॉश कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद ना हम इसको जैसे आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से गूंदना है आपने, बिल्कुल ताकि सारी चीजें यकजान हो जाएं। जैसे आटा गूंदते हैं 4 से 5 मिनट आपको लगते हैं आटा गूंदने में जी, तो सेम उसी प्रोसेस के अंदर आपने इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह हाथों से जो है बिल्कुल मसल के यकजान करना है आपने। तो ये अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर आपसे मिलते हैं अगले स्टेप। ये देखिए, मम्मा ने इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह हाथों से मसल के गूंदा है जी। और अब इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आधे घंटे बाद अब आपसे अगले स्टेप पे मिलते हैं। देखिए, आधा घंटा हमारे चिकन को जो है रखे हुए हो गया है। अब इसके कबाब आपको मम्मा बना के दिखाएंगी। ये हाथों को जो है अच्छी तरह आप लोग ग्रीस कर लीजिएगा पहले जी। और कबाब छोटे ही बनाइएगा, इसमें ज्यादा बड़े कबाब भी अच्छे नहीं लगेंगे इसमें। मतलब इतने हों या आपकी हथेली पे ना इस तरह पूरे आ जाएंगे। अब जो है ना, ये देखिएगा, ये चीज है, चेडर और मोज़रेला दोनों चीज है। चेडर और मोज़रेला मैंने दोनों मिक्स कर दी है जी। अब ये चीज की फिलिंग आपने इसके अंदर करके इसको वापसी बॉल की शेप में लगा के और फिर इसको कबाब की शेप में दे देना आपने। बहुत सिंपल है ये। ये देखिए, इसमें चीज भी भर गई और इस तरह ही है। अब इसको हल्का हल्का प्रेस कर देना, तो थोड़ा सा दबा देना इसको कबाब वाली शेप में। हाँ, ये बस वो चीज भरी हुई ना बेटा, फिर वो निकल जाएगी। इसी तरह आपने जो है
जी सारे बना लेने जितने आपके पास कीमा अपने 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 हिसाब से देख लीजिएगा। आधा किलो मैंने तो लिया है। जी। अब उसी हिसाब से आप अपने बना लीजिएगा। ये बहुत मजे के बनते हैं, ये बनाएं बच्चों को खिलाएं आप। इवनिंग स्नैक्स वैसे कह सकते हैं इसको कि शाम की चाय के साथ आप इसको खाएं। बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे दें, टिफिन बॉक्स में बना के दे दें। इसलिए चीज जिसमें होगी बच्चे बहुत खुश होंगे। बहुत, हमारे घर में तो बहुत हिसाब किताब है। आज की जनरेशन तो चीज के पीछे ही भाग रही है, सिर्फ बस चीज खिलाओ, चीज पिज्जा हो। ये देखिए, अब ये सारे मैं बना लूं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मम्मा ने सारे कबाब बना दिए हैं। ये हमारे तकरीबन आधा किलो कीमे के 13 कबाब बने हैं। तो चलें अब इसका फ्राइंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने तेल भी ले लिया है। जो तेल मम्मा लगा रही थी ना, वही तेल यहाँ पे यूज कर लिया मैंने। अब इसके अंदर हम अपने कबाबों को रख देंगे। बहुत आसान और बहुत सिंपल रेसिपी है ये, आप लोग बनाइएगा जरूर। और बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि आपको ये चीज कबाब की रेसिपी कैसी लगी। देखिए 2 से 3 मिनट जो है नीचे वाला ऐसा जब फ्राई हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कर देनी है हमने। हल्का हल्का गोल्डन कलर ले आए इसके ऊपर, बस क्रिस्पी क्रिस्पी से हो। ब्रेड का अंदर है ना? अंदर है ना जी। देखिए अगर आपके कबाब पलटने में एक आध कबाब इस तरह फट भी जाए ना, तो वो चीज ओवरलोड होने की वजह से फटेगा। तो एक मेरा फटा है कबाब, इसलिए मैंने बोला आपको दिखा दूं ये चीज कि कबाब अगर फट गया तो टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि चीज हम ओवरलोड भी कर रहे हैं ना, इस वजह से भी शायद फट जाते हैं कबाब। मीडियम फ्लेम के ऊपर आराम आराम से इसको पकाइएगा। बिल्कुल क्रिस्पी सा कलर लेकर आना है, गोल्डन गोल्डन सा आना है कि कबाब हमारे क्रिस्पी भी हो जाए और कलर भी आ जाए बेहतरीन सा। देखिए कबाबों को हमने फाइनल प्रेजेंटेशन कर दिया है। कबाब देखें आप कितने बेहतरीन पके हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जूसी। मैं अगर आपको तोड़ के दिखाऊं, गर्म हो रहे हैं वैसे तो इस टाइम पे। अंदर चीज की फिलिंग बहुत अच्छे से हुई हुई है। अब ये आप लोग बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। जो स्टेप्स बताए हैं वही स्टेप्स फॉलो कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि आपको हमारी ये चीज कबाब की रेसिपी कैसी लगी है। चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर आपसे एक नई रेसिपी में मुलाकात होगी। चलो बच्चे चलते हैं, उन दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह ताला मुझे तबीयत मेरी सही कर दे। फिर एक और डिश लेकर आऊंगी अंजुम के दस्तरखान से। और आपको चीज कबाब कैसे लगे जरूर बताइएगा, और कैसे बनाए हैं, जायका कैसा है, इस तरह बना के हमें आप लोग बताएं, खा के अपने बच्चों को भी खिलाएं, आप लोग भी खाएं। चलो बच्चों चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।